हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं और ये टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि ये 1 लाख 2 लाख नहीं 9 लाख बच्चों के साथ खेला गया है। और 9 लाख कैसे कह सकते हैं, बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप बिहार में। क्या है कि दरोगा के साथ भी यही होता है, बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ यही होता है और बिहार एसएससी स्टूडेंट के साथ यही होता है। फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन करवाना चाहेंगे आपका कि जो इंटर लेवल बिहार एसएससी के जो छात्र थे उनके साथ क्या हुआ था, यही हुआ था। पीटी करवाया गया, मेंस करवाया गया और कितना लेट 2014 में वैकेंसी आया, 2019 में 20 में फाइनल किया गया, वो भी नहीं 22 में फिनिश हुआ है, अभी भी कुछ बचा हुआ है उसमें प्रोसेस, लेकिन अभी तक इतना पेंडिंग रखा गया। और एग्जाम किस तरीके से लिया जाता है, कोई फेयर नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, क्योंकि आयोग चोर है और सरकार क्या है उसका संरक्षण करती है। हम जो बोलेंगे यहां डायरेक्ट बोलेंगे, डर भय किसी चीज का नहीं है। बिहार एसएससी का कल एग्जाम हुआ। सबसे पहली बात है 6 साल 7 साल बाद वैकेंसी आया था बिहार एसएससी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल था। और एग्जाम में क्या हुआ, एक नया नियम तो नहीं कहेंगे, पुराना नियम ही है कि जूता पहन के एग्जाम में नहीं जाना है, क्योंकि जूता में बहुत सारा चोरी कर लेता है छात्र, बिहार का छात्र और छात्रा दोनों। क्योंकि रीजन क्या है कि आप ही सोचिए कि जूता से चोरी हो जाता है, लेकिन आयोग फिर भी देखिए कैसे करता है, तरीका समझिएगा इस बात को। पेपर बिहार एसएससी का 23 और 24 दिसंबर को होता है और एग्जाम में कैसे हुआ, तो जूता तब खुलवा दिया गया कि एग्जाम में चोरी हो जाएगा। इससे हम कहते हैं कि क्या चोरी स्टूडेंट ही करवाता है, क्या शिक्षक भी करवा सकते हैं। बिहार के जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं सेंटर पर से हो, आयोग खुद चोर है। अगर आयोग चोर नहीं है, एक बात को समझिएगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा, आयोग खुद चोर है। हम खुलकर बोलते हैं आयोग चोर है, क्योंकि आयोग इसलिए बोल रहे हैं चोर है क्योंकि अगर चोर नहीं होता तो एक बार में सीधे से क्या करता, सीबीआई जांच करवा देता और जांच करवा के छात्रों के क्या कह सकते हैं कि मुंह को बंद कर देता हमेशा के लिए, क्योंकि छात्र हमेशा रहा है सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। क्योंकि क्वेश्चन बनाता कौन है, आयोग बनवाती है क्वेश्चन, पेपर को रखता कौन है संभाल कर, वही रखती है। स्टूडेंट को न कार्बन कॉपी मिलता है न क्वेश्चन पेपर मिलता है, फिर भी स्टूडेंट चोरी कैसे करवा देता है, स्टूडेंट पेपर आउट कैसे कर देता है। दुख तब होगा 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम देना। हम क्यों बोल रहे हैं, हम भी एक छात्र है, हमारे जितने व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब पे, यूट्यूब फैमिली में सभी लोग जानते हैं कि हम छात्र हैं और छात्र होने के नाते हम पढ़ाते भी है, पढ़ते भी है, काफी चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन इस तरह की चीजें कब तक होता रहेगा। बीपीएससी 67वीं वही हुआ, उसके बाद पहले भी हुआ है, बहुत सारा एग्जाम में हुआ। बिहार एसएससी जब इंटर लेवल आया था तो यही चीज हुआ था, 5 रुपया 10 रुपया में क्वेश्चन बंटने लगा था मार्केट में। आयोग उस समय भी क्या किया, चूड़ी पहन लिया है आयोग। अरे तो एड्रेस सेंड कर दीजिए, बिहार एसएससी के चेयरमैन से हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में है अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, हम चूड़ी भिजवाएंगे। अब डर हमको नहीं लगता है किसी चीज का हमको बोलने में, क्योंकि अति हो गया है। संस्कृत में को मंत्र सुने होइएगा, अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित है। जिस काम में अति लग जाता है वह खतरनाक हो जाता है, खराब हो जाता है। ज्यादा खा लीजिएगा तो भी हो जाएगा समस्या, कम खा लीजिएगा उससे भी समस्या है। लेकिन बिहार एसएससी जो अति कर दिया है, इतना करने के बाद क्या दिखता है कि अगर जांच की गई पकड़ी जाएगी तो मतलब इस पर कार्रवाई की जाए। कब की जाएगी कार्रवाई? आप कहते हैं कि पेपर नहीं ले जाना है, स्टूडेंट पेपर लेके क्या करते, बेच के बिहार के क्या हो रहा है, आर्थिक समस्या को खत्म कर रहे हैं क्या, कि बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर तक जो है ले रहे हैं अब। और क्वेश्चन पेपर लेकर करते क्या है, रद्दी के भाव से बेच देते हो। क्या उससे क्या आता है, बेच करो पैसा से क्या होता है वो बता देते तनी, तो हम कहते चलिए कम से कम वो पैसा हमारे राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के निर्माण में लग रहा है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर छोड़ देंगे। क्वेश्चन पेपर तक नहीं देते हैं छात्रों को, और उसके बाद कोई पारदर्शिता नहीं छोड़ना चाहती है आयोग, क्योंकि अगर स्टूडेंट के पास में कोई प्रूफ होगा तो स्टूडेंट तो कहेगा ना कि मेरा इतना बना के आए थे, इतना रिजल्ट होगा, इतना रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट इतना स्कोर आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट के पास में ना कार्बन कॉपी छोड़ते हैं, ना क्वेश्चन पेपर छोड़ते हैं और पेपर आउट करते रहते हैं। कल 10 बजे से लेकर 12-15 तक एग्जाम था, पहले पेपर कैसे मार्केट में आ गया, कौन लाया आखिर?
और जांच जब होती भी है, बिहार के जो जांच टीम है वो करती है जब जांच, तो एनआईए टीम जो भी जांच करती है टीम, तो क्या करती है कि जब ऑफिस तक जांच पहुंचती है तो छोड़ क्यों दिया जाता है? बहुत बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था अगर बर्बाद है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आयोग और सरकार है। क्यों आयोग और सरकार है? जरा सोचिएगा, राज्यपाल के पास में कितना कानून है, कितना उसके पास में अधिकार है? अधिकार तो बहुत है राज्यपाल के पास। फागू चौहान जी सुन लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। राज्यपाल जी, इनके हाथ में कोई भी राज्य के राज्य के आपका जो भी मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सिटी होता है, विश्वविद्यालय होता है, उसके कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल महोदय को नहीं पता है बिहार में सेशन लेट होता है, तो ये लोग बिहार में हो क्या रहा है कि मैट्रिक का इंटर टाइम पर करवा दिया जाएगा, ग्रेजुएशन में बच्चों को 6 साल लगा दिया जाएगा, बच्चा हो जाएगा 24-25 का। उसके बाद जो है कंपटीशन में जाएगा तो कंपटीशन के फॉर्म भरेगा तो एग्जाम नहीं लेंगे, एग्जाम लेंगे तो मतलब जो है कि पेपर आउट करवा देंगे। कितना दुख होता है, 800, 600, 500 किलोमीटर दूर जाना, ठंडा के दिन में जूता तक खुलवा देना। और एक पता है हम लोगों को सभी को कि मतलब कि ये पारदर्शिता नहीं है, क्वेश्चन भी ले लेगा, कार्बन कॉपी भी ले लेगा, सब कुछ उसके पास है। छात्र गया एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देने और एडमिट कार्ड लेके घर आ गया। और अब जो है ना उसके हाथ में है कि किसका रिजल्ट करवाना है, किसका नहीं करवाना है। गया में जो बच्चा पकड़ाया था रूम में, कौन थे वो लोग? बिहार एसएससी के क्या थे वो चेयरमैन के? कौन लगते थे रिश्ते में? उनको जब पकड़ा गया कि उस रूम में कौन कौन, स्पेशल रूम में कहिए उसको, स्पेशल रूम में एग्जाम चल रहा था, तो उसे पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? अब पकड़ाया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अब दोबारा फिर में जब बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था तो उसमें क्यों नहीं ये टॉपिक बोले कि इस बच्चा क्या हुआ, फिर से मौका मिला या इन लोग को रद्द कर दिया गया इसके एग्जाम को? तो कुछ बताया नहीं गया। हो सकता है सर सच में उसको सबको शामिल किया गया है, कट ऑफ ऐसे ही नहीं बढ़ता है। बिहार के बच्चा जितना सहनशील है ना उतना सोचना पड़ेगा। हम तो एक उपाय लगाए कि हर 3 महीना पर करना चाहिए क्या उपाय कि कुटाई करना चाहिए आयोग के चेयरमैन को। भड़काऊ थोड़ा भाषण है, क्यों भाषण है? मजबूरी है, गुस्सा किसी को भी आएगा, लाजमी है गुस्सा आना, क्योंकि गलत हो रहा है ना। दिन रात एक करके बच्चा पढ़ेगा और एग्जाम देने जाएगा। 67 में ही हुआ था, बच्चा एग्जाम देने गया और क्या हुआ? पेपर आउट। बाहर निकले जब तक देखा जा रहा था पेपर आउट। कौन करवाया आउट? आयोग। और सच में अगर चाहती है कि उसके साथ हम ही नहीं करें कि आयोग अगर चाहती सुधरवाना, बिहार में अच्छी स्थिति को लाना, स्टूडेंट रोड पर हंगामा न करे, आंदोलन न करे, है ना, तो आयोग सीबीआई जांच करवा देती। लेकिन सीबीआई जांच से तो आयोग को डर है। आपको पता होगा जैसे ही बीपीएससी जो पेपर आउट हुआ था उसके बाद जब जांच टीम बैठी और जांच कर रही थी, राज्य की ही जांच टीम कर रही थी जांच, तो विश्वेश्वरैया भवन में आग लग जाता है। क्यों लगा था आग? साक्ष्य मिटाने के लिए। कौन कहेगा? तो सीधी सी बात है कि इस तरह का घटना क्यों होती है, हर बार पेपर आउट क्यों होता है? आखिर बिहार में क्या चल रहा है? एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है? हम हमेशा नेताओं को कोसते रहेंगे। पुराने नेता थे, नाम किसी का नहीं रखेंगे, माफ कीजिएगा, पुराने नेता को कोसते हैं कि वो थे तो ऐसे किए ऐसे किए। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार है, आप तो इंजीनियर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर पुराने वाला को छोड़िए ना। पुराना कौन क्या किया था? आप आए, आप नया कानून लाए हैं, आपको सुशासन की सरकार कहते हैं, तो आप बेहतरीन कर दीजिए बिहार को। हम लोग आप ही को गुणगान गाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छा कर दिए। तो आप तो खुद चोर हैं। आप सही होते तो आप सही से काम करते। तो आप खुद पढ़े लिखे होकर, शिक्षित होकर, और आप खुद आपके समय में ये सब हो रहा है और मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि हाँ गलत हो रहा है बिहार में स्टूडेंट के साथ, मानने के लिए तैयार भी नहीं है। और आप हर बार पेपर आउट करवा रहे हैं। यूपीएससी के फॉर्म 100 रुपया भराता है, और बिहार दरोगा का फॉर्म, यहाँ बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का फॉर्म 600-800 में भराता है। बिहार एसएससी में देखिए पीटी का फॉर्म भराएगा तो 600-700 रुपया लगेगा। बच्चा अगर पास कर गया, अगर अच्छा से मेहनत करके पास किया, या मतलब होता है ना अंदाजिए मार के पास किया, अंदाजिए तो नहीं होगा क्योंकि निगेटिव होता है। बच्चा पढ़ के मेहनत करके पीटी निकाला। अब मेंस के फॉर्म में भी क्या करिएगा? मेंस का फॉर्म में पैसा लीजिएगा, तो यहां भी पैसा लगेगा फॉर्म भरने में। और जब एक बच्चा पास कर लेता है, टाइपिंग में बुलाइएगा, उसके बाद लेकर आप ये भी नहीं बताइएगा बच्चा क्यों, किस कारण से बाहर हुआ, रीजन बताइएगा ना, किस कारण से बच्चों को बाहर किए हैं। मेरिट नहीं बना तो कै नंबर कट ऑफ गया था, अब बच्चा का कै नंबर था।
यो नहीं बताइएगा। इतना पारदर्शिता को छुपा के आप क्यों रख रहे हैं? किनके लिए? कौन है आखिर? किनके लिए लड़ रहा है आयोग? किनके लिए बचाते हैं सब चीज? पैसा से खेला करना है तो रेट फिक्स कर दीजिए। बिहार पुलिस बनना है तो 10 लाख में कराएंगे, चाहे 6 लाख में कराएंगे। बिहार एसएससी जो है वो 15 लाख में होगा, बिहार दरोगा 18 लाख में होगा। बीपीएससी के लिए तो रेट भी खुलबे किया था बीच में 70 लाख, वो मार्केट का था। एगो डाटा जारी करना दीजिए बढ़िया से, चार्ट पेपर हम लोग भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? काम धाम पकड़ लेंगे, पैसा जुगाड़ करेंगे, हो जाएगा तो क्या करेंगे? खरीद लेंगे कोनो पोस्ट, नौकरी करेंगे, अच्छा से आत्मसम्मान से जिएंगे। लेकिन वो भी तो कहां कर रहे हैं? वो कर देते तो बढ़िया था। बच्चा तैयारी करना छोड़ देता, आशा ही छोड़ देता कि गरीब घर का बच्चा का नहीं होगा नौकरी। लेकिन इस तरह नहीं होता है। और झूठ मूठ का कि वो दिलासा की फॉर्म आया है, वैकेंसी इतना, नौकरी होगी तो हम मतलब जैसे नौकरी आएगी, वैकेंसी आएगी, पढ़ेंगे तो नौकरी होगा। और आयोग तो खेल खेल रही है। जो समझने वाले पेरेंट्स हैं वो भी समझ रहे हैं कि इसीलिए बच्चा को मतलब थोड़ा सपोर्ट करते हैं। बच्चा हम तो कहते हैं आंदोलन में स्टूडेंट के साथ साथ गार्जियनों को शामिल होना चाहिए। जब रोड पर छात्र छात्रा उतरते हैं, उनके माता पिता भी जब रोड उतरेंगे ना तो सरकार समझ जाएगी कि हाँ अब गार्जियन लोग भी उतर रहे हैं इस बात को लेकर। मेरा कहा हुआ एक बात सत्य है, इस बात को समझिएगा। आप लोग क्या हो रहा है आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो ये खेला कब तक चलेगा कि फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिएगा, परीक्षा देने जाइएगा और पेपर बाहर निकल, घर भी नहीं पहुंचे थे और पता चलता है कि पेपर जो है कैंसिल हो गया। मतलब कैंसिल नहीं हुआ है, मतलब अभी जांच टीम बैठी हुई है क्योंकि पेपर क्या हुआ है तो आउट हो गया है। और सोचिए कि जो पैसा नहीं भेज रहा है, पैसा नहीं दे रहा है सेटिंग कराने में, जो नहीं कर रहा है सेटिंग, उसके पास जब आ जा रहा है क्वेश्चन पेपर तो जो सेटिंग करता होगा उसके पास तो 2-4 दिन पहले आ जाता होगा। तो आखिर कौन कर रहा है? एक बार की बात है, एक बार बिहार पुलिस के पेपर हम ही दे रहे थे, स्टार्टिंग था मेरा उस समय कंपटीशन दिए, तो हम एसएससी के स्टूडेंट रहे तो एसएससी के तहत क्या करते, फोन बंद करके बैग में रख के बाहर रख दिए, रखने वाले थे ही। तो हम सोचे कि टीचर आएंगे तो कहवे करेंगे कि बाहर रख दीजिए सब लोग। बिहार मोतिहारी में पेपर था, नाम कॉलेज का नहीं लेंगे, वो भी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैसेज करिए देंगे, है ना। तो क्या कहते हैं वो लोग कि आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। अगर टीचर कहते कि स्विच ऑफ कर लीजिएगा तब बच्चा लोग साइलेंट करता है, एक स्टेप पीछे रहता है बच्चा। और वो कहते हैं कि साइलेंट कर लीजिए तो बच्चा क्या करेगा, फोन साइलेंट करेगा। हमारे बगल में लड़का जो है 11 को बनाया था मात्र, और हम बनाए थे उसमें 93 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में, और बच्चा कहता है हम बोले बहुत कम बनाए हैं भाई जी। तो क्या कहते हैं ना, आप टेंशन में रोल नंबर लिख लीजिए, रिजल्ट मेरा होने वाला है। और हम सच में उसका रोल नंबर रखे थे, आए तो देखे ना मेरा रिजल्ट नहीं था, उस बच्चों का रिजल्ट हुआ था। बस अति सर्वत्र वर्जित कहता है ना कि इस चीज को समझिए। आयोग के जो चेयरमैन हैं और ये सब थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दिलीप जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उनको सपोर्ट करिए। हाँ, हम हमेशा कहते हैं किसी पर अंधभक्ति मत दिखाइए, लेकिन जहां पे पता चल रहा है आपको वो इंसान सही है और सही तरीके से लड़ रहा है तो सपोर्ट करने में क्या जाता है, क्यों ना सपोर्ट करें। हमसे कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि आप दिलीप जी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हाँ करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम करते रहेंगे। बहुत जल्द हमारे चैनल पर भी उनका वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि ये गलत अगर हो रहा है, वही एक बंदा है जो बिहार के लिए लड़ रहा है, बिहार के स्टूडेंट के साथ है। कोई नेता कोई मंत्री क्यों नहीं आता है बोलने? कोई नहीं आएगा क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है। वोटिंग टाइम देखते हैं ना नेता लोग कैसे कॉल मैसेज करने लगता है। एक बार मेरे पास भी वो कॉल आया था एक पार्टी से, कोई कि एक पार्टी से आप जुड़िए, इस पार्टी में जो है ना मतलब कि ये देखिए बिहार को ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई नई पार्टी, नाम याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका। तो उस समय भी हम कहे कि आप लोग स्टूडेंट के साथ है, फोन काट दिया फटाक से, समझ गया। तो अति सर्वत्र वर्जित, अति बहुत ज्यादा हो रहा है बिहार में, क्योंकि छात्र का जो है, छात्र के गला को घोटा जा रहा है। मैट्रिक इंटर करवा देता है आयोग या सरकार कहिए, तो क्या समझते हैं गार्जियन लोग, समझते हैं कि हाँ बच्चा मेरा मैट्रिक इंटर कर लिया, अब जो है समाज में खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या, ग्रेजुएशन में 6 साल लगता है। कंपटीशन की तैयारी करो बिहार के, क्या मतलब अदर स्टेट की तैयारी किया जाए, अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी किया जाए, पीसीएस की तैयारी किया जाए। बिहार में रहते हैं तो बिहार की तैयारी करेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो छोड़िए ना, छोटा एग्जाम बिहार कांस्टेबल का होता था धांधली, तो लोग कहता था बिहार कांस्टेबल का ना हुआ है। अब दरोगा का भी हो रहा है, उसके साथ साथ अब बिहार एसएससी का हो रहा है। अब छोड़िए सब कुछ, बीपीएससी अपनी गरिमा खो दिया है, अपना इज्जत खो दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन को कहने में शर्म नहीं लगता है?
हम ये लाएंगे सिस्टम, वो लाएंगे, हाई टेक्निक। शिक्षा मंत्री नया बने हैं तो महाबकलोले हैं एकदम से, बोलने तो आता ही नहीं है उसको। अगर समझदार होता तो दिमाग से काम लेता। जांच होगी, पकड़ी जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिए हैं। अरे भाई कौन जांच करवाइएगा आप? ऊपर से अंतरिक्ष से आएंगे क्या उतर के जांच करने के लिए? जांच आप ही लोग करिएगा तो बैठाइए, जांच करवाइए ना, सीबीआई जांच है। और औकात है तो जांच करवाइए सीबीआई, अब पकड़िए। ऑफिस तक जब जांच जाती है तो जांच को बंद कर दिया गया बीपीएससी 67वीं में। बीपीएससी इतना दिन से एग्जाम होता आया है बीपीएससी का, जरा शर्म की बात है। शर्म की बात यह है कि सोचिए ना, 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न सही से सेट नहीं कर सकता है। मतलब हर बार इसमें 10 से 15 गो एवरेज ले लीजिए, 16 गो प्रश्न का उत्तर गलत देगा। ये लोग जानबूझ के करता है सब, ये गलती नहीं है। किसी के गलती को माफ किया जाता है, चालाकी को नहीं। ये बहुत ज्यादा चालाकी है। 10 से 15 क्वेश्चन गलत जवाब दिया जाएगा और यही में उलझा के बच्चा को, जो जीनियस स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। और चोर दरवाजा है, चोर दरवाजा, ये चोर दरवाजा देख लीजिए गौर से। इसी के तहत बहुत लोगों को घुसाया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री के जो मतलब पैसा से सेटिंग होता है, जो बीपीएससी में घुसाया जाता है, जिसका भी होता है, नेता मंत्री के साथ पब्लिक भी कोई करवाते होंगे जो पैसा से, उसका यही रास्ता से घुसाता है सबको। इस पर कंट्रोल कौन करेगा? आयोग करेगा। जब आयोगे चोर हो जाए तो उम्मीद किससे रखा जाए? वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए ये सब चीज क्या है, और जहां भी है यहां गलत हो रहा है, आप ही देख रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है कि गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट के साथ रहिए, स्टूडेंट के साथ मिलकर चलिए आगे। स्टूडेंट पर बहुत बड़ी चीज आ गया है। अभी बहुत दुख होता है कि जब 400 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम देना, और एग्जाम देने के बाद पेपर आउट हो जाना, और कट ऑफ, इसी वजह से कट ऑफ हाई होता है। जीत सबको पसंद है, हार सबको पसंद है, लेकिन जो जानबूझकर हराया जाता हो वो हार पसंद नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।